ठीक है, तो अभी तक मैं बता दूं पूरा हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट जहां पर इंसिडेंट रेज मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें अगर इंसिडेंट रे ऐसी हमने मिला दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें इंसिडेंट रे ऐसी पीछे मिलेंगी नहीं, आगे मिला दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब रियल है या वर्चुअल इसको कैसे पहचानना है? अगर मिरर के फ्रंट में है तो रियल है, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, रियल है तो फ्रंट में होगा और पीछे बन रहा है तो वर्चुअल होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। अभी हम बात इसी कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम बात किसी करेंगे, इमेज की बात करेंगे। तो चलते हैं अगले पेज पे अपने। देखो जरा अभी इमेज, सेकंड डेफिनेशन हो गया अपना इमेज वाला। इमेज कहाँ कहाँ होता है? जहां भी अगर हम मिरर में बात करेंगे तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। ठीक है, तो अगर इमेज जहां पर बनेगा तो पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रेज मीट। अब इसमें तो मैं रिफ्लेक्टेड ही है, लेकिन ये आगे चल करके हम जब करेंगे रिफ्रैक्शन तो वहां पे रिफ्रैक्टेड भी बोल देते हैं। तो मिरर में तो रिफ्लेक्टेड ही होती है और वहां पे रिफ्रैक्टेड भी होती है। तो जहां भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मिले, पॉइंट एट विच रिफ्रैक्टेड रेज मीट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, और हिंदी में बोलोगे तो वह बिंदु जहां इसको बोलते हैं प्रावर्तित और उसको बोलते हैं अपवर्तित। तो वह बिंदु जहां पर प्रावर्तित और अपवर्तित किरणें अपसारित, मतलब ठीक है, मिलती मिलती हैं। ठीक है, जहां वह बिंदु जहां प्रावर्तित स्लैश अपवर्तित, है ना, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्रैक्टेड। तुम थोड़ा इसे टर्म से तो तुम अवगत होगे पहले से, अवगत पता नहीं मुझे सही वर्ड है कि नहीं है, क्योंकि तुमने 10th में पहले से पढ़ रखा है इसको ना। वह बिंदु जहां प्रावर्तित अपवर्तित किरणें मिलती उसको बोलते हैं इमेज। वही फंडा इसका भी है, रियल वर्चुअल का फंडा वही है इसका भी। जैसे सपोज करो तुम्हारी यहां पर ये मैंने मिरर ले लिया, ये तुम्हारी थी इंसिडेंट रेज, ये ऐसे आ रही हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है वाइट वाली, है ना। अभी रिफ्लेक्ट होंगी, फिर रिफ्लेक्टेड रेज बनेंगी, तो इनको मिला दोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब ये रिफ्लेक्ट हो गई हैं, इनको अगर मिलाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। अब ये इमेज सामने बना है ना, तो इसलिए क्या हो गया? रियल इमेज। ध्यान रखना, व्हाइट वाली रेज को नहीं मिलाना, क्योंकि वो इंसिडेंट रेज है जो वो मिरर की तरफ, इंसिडेंट रे कौन सी? जो मिरर की तरफ आ रही हो, और रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड कौन सी? जो मतलब रिफ्लेक्टेड कौन सी? जो मिरर से दूर जा रही होंगी। ठीक है, तो जो उसके ऊपर आकर, ये इंसिडेंट का मतलब ही क्या होता है भाई? आकर के उसके ऊपर गिरना। ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, तो जो रेज आ रही है उनको मिलाओगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो रेज जा रही हैं उनको मिलाओगे तो तुम्हें इमेज मिल जाएगा। तो ये रियल हो गया। आगे हम देखें, अगर वर्चुअल की बात करें, अगर तुमने किसी भी और चीज पे ध्यान दिया तो तुम फंस जाओगे। क्या कहने मतलब मेरा, मैं तुम अभी दिखाऊंगा। अगर तुम्हारी रेज ऐसे गई हैं, लेट से ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब तुम्हारी रेज यहाँ पर गई हैं, मुड़ेंगी, थोड़ा बहुत तो तुम जानते ही हो। ठीक है, कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है वो सब, तो उसके हिसाब से मैं मोड़ रहा हूँ, ऐसे ही मुड़ती हैं। तो ऐसे मुड़ेंगी तो यहाँ पर जो है इमेज बनेगा। ये इमेज पीछे बन गया तो इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तुम जानते हो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, है ना। ये वर्चुअल इमेज की एक खास जो है तुम्हें चीज़ 9th 10th में, तुम शायद 10th क्लास में जब पढ़ते हो तुम्हें बताते हैं। हालांकि लोगों को समझ में नहीं आता कि सर वर्चुअल इमेज कैसी दिखती है, मतलब क्या वो धुंधली धुंधली होती है, क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं होता। वर्चुअल इमेज मतलब रेज असल में वहाँ पर नहीं है। यानी कि जैसे अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ एक, तो अगर तुम अपने शीशे में जाकर के अपने घर पे जो इमेज देखते हो, तुम्हारे शीशे के अंदर जो इमेज बनती है वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज है। तो ऐसे दिखने में कोई क्वालिटी में ऐसा नहीं होता कि वर्चुअल इमेज की क्वालिटी लो होती है, रियल इमेज की क्वालिटी असली होती है। लेकिन अब तुम सपोज करो तुम शीशे के सामने खड़े हो, लेट से मैं यहाँ से दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर तुम सपोज करो शीशे के सामने खड़े हो, ये तुम्हारा शीशा है, तुम यहाँ खड़े हो, तो तुम्हारी इमेज यहाँ बनेगी ना, है ना। अब क्या अगर तुम अपने शीशे के पीछे चले जाओ और वहां पे एक पर्दा लगा दो, तो क्या ये इमेज वहां पे मिलेगी? ये इमेज वहां पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे कोई रेज ही नहीं है असल में। ठीक है, वो तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा देती रहती हैं,
देखो आंखें, तुम्हें क्या है, बहुत सारी चीज़ें तुमने ना कॉमन सेंस से पहचान ली हैं, इसलिए तुम्हें इतने हैरान नहीं करती हो। लेकिन अगर तुम सपोज करो कि कोई आदमी यहाँ बैठा है और तुम शीशा जो है इस एंगल पे रखते हो और तुम यहाँ पे बैठे हो, तो ये शीशा तुम्हें क्या बोलता है कि आदमी यहाँ नहीं बैठा, ये आदमी यहाँ बैठा है। भाई शीशे के अंदर दिखती है ना तुम्हें इसकी इमेज, अगर तुमने टेढ़ा करके लगा रखा है ये, तो तुम ऐसे एंगल पे देख सकते हो ना इस आदमी को, तो आदमी असल में यहाँ बैठा है, लेकिन ये रेज ऐसे करके यहाँ आती हैं और ये रेज को पीछे भेज देता है, तो बोलता है यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो बोलता है ये आदमी यहाँ बैठा है। कितनी वाहियात बात है, अगर तुम ध्यान से, अगर तुम एक बार कॉमन सेंस को हटा दो, तुम्हें कितना अजीब लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि जो वो बोल रहा है कि ये जो मिरर है ये बोल रहा है आदमी यहाँ बैठा है, जबकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं असल में, है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो आम तौर पे जो तुम्हें चीजें जो ना, जो तुम डे टू डे लाइफ में देखते हो, तुम्हें इतनी हैरान नहीं करते, लेकिन अगर तुम थोड़ा लॉजिकली सोचो तो कितना झूठ बोल रहा है मिरर। मिरर को यानी सिर्फ रेस, आंखों को यानी सिर्फ किससे मतलब है, रेस से मतलब है, और वो इमेज बना देता है जहां जहां भी वो रेज, तो अगर तुम्हारी आंखों में रेज आ रही हैं, है ना, तो ये उसको पीछे प्रोजेक्ट करेगा, और जहां पर भी वो इमेज मिल गई हम कहेंगे ये रेज वहीं पे आ रही है और ये आदमी वहीं पे बैठा है, जबकि आदमी यहाँ पे बैठा है असल में, लेकिन तुम्हारी आंखों में रेज आई ऐसे और तुमने इसको पीछे भेजा, वो यहाँ पे मिली, जैसे ही यहाँ पे मिली तुमने बोला आदमी यहाँ बैठा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो खाली हवा है। ठीक है, तो यानी आंखों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आदमी असल में कहाँ बैठा है। आंखें सिर्फ क्या करती हैं, जो भी आंखों के आदमी आंखों में रेज आई उनको पीछे प्रोजेक्ट कर देंगी, और जहां भी वो मिलेंगी बोलेंगी रेज वहीं से आ रही है, तो वो आदमी वहीं बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही झूठ बात है टेक्निकली ना। तो यही मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे सामने खड़े हो तो ये तुम्हारी रेज यहाँ पे टकरा करके तुम्हारी आंखों में आएंगी, और इनको तुम पीछे अगर एक्सटेंड करोगे, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा, पीछे अगर तुम एक्सटेंड, जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रेज ऐसे गई, रेज ऐसे गई, ये ऐसे आई, ऐसे आई, अगर तुम यहाँ पे एक आंख लगा दो मोटी सी, अब इस आंख में ये दोनों रेज जाएंगी, ये अब ये आंख क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे भाई ये रेज तो मुझे यहाँ से आती हुई नजर आ रही है, तो असल में जो ये चीज है मैं इसको यहाँ देख पा रहा हूँ। हाँ, हालांकि इसको ये डायरेक्ट भी देख पाएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही देख पाएगी इमेज, इसको भी देख पाएगी अगर दो रेज ऐसी भी जा रही होंगी, तो ये कहेंगे एक तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है और एक यहाँ पे भी बैठा हुआ है, सेम दोनों हम शक्ल यहाँ बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे बैठा हुआ हम शक्ल जिसका मैं सर देख पा रही हूँ, और एक यहाँ पे जिसका मैं फेस देख पा रही हूँ, आगे से रेज यहाँ पे जाएंगी टकरा करके जाएंगी और एक सीधी जाएंगी डायरेक्ट, है ना। तो आंखें क्या कहेंगी, दो आदमी बैठे हैं, एक का मैं सर देख पा रही हूँ, दोनों ने सेम कपड़े कपड़े सब कुछ पहने, एक का मैं पीछे वाला पार्ट देख पा रही हूँ, एक का मैं आगे वाला पार्ट देख पा रही हूँ, है ना, आंखें ये वाली बात बोलेंगी। तो आंखों आंखों को ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज है कि नहीं असल में, ठीक है। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, अगर तुम जाकर के यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, नहीं तो ज्यादा अपने को क्या रफ हो जाएगा काम ये। हाँ, तो अब अगर तुम्हारी इमेज यहाँ पर बन रही है, तो सपोज करो तुम लेट से तुम्हारे किसी दीवार पे शीशा लगा रखा तुमने ना, तो अगर तुम्हारी इमेज इतनी पीछे तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन अगर तुम दीवार के पीछे जाकर के कोई एक पर्दा लगा दोगे, तो क्या इमेज उसके ऊपर आ जाएगी, नहीं आएगी। इसके ऊपर अगर इमेज उसके ऊपर नहीं आएगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो इमेज एक वर्चुअल इमेज है। तो जैसे तुम्हारा उसमें होता है फिल्म वगैरह में होता है, वहां पर अगर तुम देखो तो जो प्रोजेक्टर होता है वो प्रोजेक्ट करता है, तो वहां पे असल में वो रेज होती है, ठीक है, और असल में अगर वो रेज होती हैं तो आगे स्क्रीन लगी होती है, तो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आती है वो हम कहते हैं कि रियल इमेज है, ठीक है। कोई आदमी नॉर्मली खड़ा है तो वो भी एक रियल इमेज है, ठीक है। आप आधे लोग ये भी सोचते हैं भाई अभी कोई आदमी तुम खड़ा है, तुम इसको यहाँ से देख रहे हो, तो इससे जो रेज आ रही हैं ये तुम्हारी सच में यहाँ पे रेज है ना, तो ये भी जो तुम्हारे लिए तो ये इमेज ही है भाई, इसकी तो तुम्हारी इमेज ही बनती है ना रेटिना में जाके, तुम्हारे लिए तो ये क्या है, एक टेक्निकली इमेज ही है। तुम कहोगे कि ये भी टेक्निकली एक रियल इमेज ही कहोगे तुम इसको भी, है ना। ऐसा नहीं है कि इसको तुम कहोगे ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, तुम रिफ्लेक्टेड के बाद ही बोलते हो आमतौर पे, हालांकि रिफ्लेक्टेड के बाद ही बोलते हैं, लेकिन ये भी तुम्हारे लिए टेक्निकली है कि तुम कह सकते हो कि इमेज ही है, ठीक है। तो मूलभूत जो बात है वो ये है कि हम जो है कौन रियल है कौन वर्चुअल, इसके लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा एक बात बोला करेंगे, जो फ्रंट में बन गया वो रियल है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज, जो पीछे बना है मिरर के वो वर्चुअल है, चाहे वो इमेज हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। इतनी सी बात जो है वो तुम्हें ख्याल रखनी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हम ये वाली प्रॉपर्टी अपने दिमाग में जरूर रखेंगे कि जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हम जो है वो जरूर रखेंगे, क्योंकि आगे इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनते हैं कि इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब उसने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो एक रियल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, क्योंकि वहां पे असल में कोई रेज नहीं होती, स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, देखना तुम्हें, अगर तुमने इन बातों के अलावा और कोई बात अपने दिमाग में रखी तो तुम फंस जाओगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, देखो जरा, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, अगर तुमने जो भी मैंने बताया उसके अलावा तुमने कुछ भी अपने दिमाग में रखा तो तुम्हारा फंसना तय है। अब देखो जरा कैसे,
ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है। इससे तुम्हें सारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इस वाले क्वेश्चन से कि क्या फंडा है भाई, क्या कहानी है। ठीक है, और यहाँ पे तुमने कुछ एक ऐसे शेड सी लगा रखी है ना, ये जिससे तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक हो जाए, यानी कि डायरेक्ट रेज जो है वो यहाँ से नहीं जा पा रही है इस मिरर पे। ठीक है, तो ये तुमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि शेड सी लगा दी, जिसे तुमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इसको तुम देख पा रहे हो कि क्या है ये एक शेड सी है, ताकि डायरेक्ट लाइट को हम ब्लॉक करें। ठीक है, डायरेक्ट लाइट को हम, तो वो सीधा ही बोल देता है कि भाई M1 से तुम पहला रिफ्लेक्शन ले लेना, ऐसे भी वो बोल देता है ना। उसको शेड वेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आमतौर पे कोई शेड वेड लगाता नहीं है, सीधा बोल देता है टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। देखो क्या हुआ, रेज यहाँ भी जा रही है, रेज तो यहाँ भी जा रही है, तो यहाँ वाली रेज टकरा करके यहाँ जाएंगी और यहाँ वाली रेज टकरा करके यहाँ जाएंगी। तो भाई किसको लें, इन वाली को लें या इन वाली को लें, किसी को भी ले सकते हो, टेक्निकली दोनों ही लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आमतौर पे वो क्वेश्चन में बोल देता है कि M1 से पहला रिफ्लेक्शन लेना, तो तुम यहाँ से रे भेजते हो, फिर यहाँ पे लेके जाते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक शेड लगा दिया कि जाने नहीं दे रहे इधर, तो अगर रेज यहाँ पे जाएंगी तो वो टकरा करके ही जाएंगी, डायरेक्ट नहीं जा सकती, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे ही जा पा रही है। ठीक है, तो शेड लगा दिया टू ब्लॉक रेज, है ना, टू M2, ताकि M2 तक रेज ना पहुंचे, इसके लिए हमने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा क्या कहानी होगी घटे यहाँ पे, गुट 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 गुट। अब मैंने यहाँ पे रेज ले ली, ये वाली, ये रेज ऐसे गई। थोड़ा मिरर को मुझे खींचना पड़ेगा, खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेज थोड़ी वाइट में ले लेता हूँ, रेज ऐसे गई। ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पे रेज ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे, गई आगे गई आगे गई। इसको मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ ना, ताकि अलग अलग कलर में हम कहें। ठीक है, येलो थोड़ा कम दिखता है, थोड़ा डार्क कर रहा हूँ उसको, ऐसे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मिरर को बड़ा कर लेते हैं ताकि कम से कम उसके ऊपर गिरे तो सही। अब तुम्हें पूरी पूरी बात इससे क्लियर हो जाएगी। तो तुम्हारी येलो लाइट आकर के यहाँ गिरेंगी और फिर ये लाइट तुम्हारी यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारी येलो लाइट यहाँ आके गिरेंगी और यहाँ से फिर से तुम्हारी ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब समझना जरा एक एक करके सारी चीजें। ये जो रेज हैं, ये वाइट वाली, ये तुम्हारी इंसिडेंट रेज है। ठीक है, अब यहां पर जाकर के अगर मैं ये वाली बात कहूंगी तो ओ को मैं क्या बोलूंगा, ओ को मैं बोलूंगा इंसिडेंट रेज जहां मिलती हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, और क्योंकि ये सामने है तो रियल ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट फॉर M1। अब ये रेज होगी रिफ्लेक्टेड रेज, ये कहां मिलेंगी, पीछे मिलेंगी। ये कहां मिलेंगी, पीछे मिलेंगी, इनको पीछे ले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा मोड़ दिया इनको, ताकि नहीं तो स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं I1। अब ये इसके लिए ये जो येलो वाली जो रेज है, अगर मैं येलो रेज की बात करूं तो येलो रेज तुम्हारी बताओ इंसिडेंट रेज है कि रिफ्लेक्टेड रेज है। तो इस वाले मिरर के लिए M1 के लिए ये रिफ्लेक्टेड रेज है और M2 के लिए ये इंसिडेंट रेज है। तो कोई भी रेज ऐसा ये कोई स्वभाव नहीं है किसी का, है ना, कि ये अच्छा आदमी ये गंदा आदमी। और ये भी असल में कोई स्वभाव नहीं होता, जो तुम्हारी फैमिली का मेंबर है ना, वही किसी दूसरे आदमी के लिए गंदा होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर मतलब कहानी जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई तुमने उस पर ठप्पा लगा दिया कि ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। अब येलो वाली जो रेज है ये रिफ्लेक्शन के बाद दूर जा रही है M1 से, तो इसके लिए क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रेज किसके लिए, M1 के लिए। और यही जो है वो इंसिडेंट रेज हो गई हैं, आपतित किरणें हो गई हैं, किसके लिए, M2 के लिए। ठीक है, तो अब ये जहां मिलेंगी, ये यहां मिली, तो I1 जो है, ये I1 तुम्हारा ये हो गया है इमेज किसके लिए, M1 के लिए। और कौन सा इमेज होगा, ये पीछे बन रहा है कि आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो वर्चुअल इमेज फॉर M1। और यही तुम्हारा ये जो रेज हैं, ये तुम्हारी क्या हुई, अब देखना यहाँ पे आधे बच्चों को कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होने वाली। जो येलो जो तुम्हारी रेज हैं, ये इसके लिए क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जहां मिली वो क्या हुआ, इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ इसके लिए ऑब्जेक्ट फॉर M2। लेकिन रियल या वर्चुअल, तो अब वो क्या कहेंगे,
सर ये तो अगर I1 है ही, देखो यहाँ पे रेज ही नहीं है, तो वो आधे लोग कैसे याद करते हैं कि अगर मुझे लाइन को बढ़ाना पड़ा, है ना, मैंने बोला जो भी इसके अलावा उसने किसी भी बात पे ध्यान दिया, कौन सी बात के अलावा, जो मैंने जो बात बताई है कि अगर सामने है तो रियल, पीछे है तो वर्चुअल। लेकिन बच्चे ये नहीं सुनते, बच्चे क्या बोलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, बच्चे अलग ढंग से उसको याद करते हैं। बच्चों ने क्या याद किया होगा कि जहां पे ना ये पीछे डॉट 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 आती है वहां पे वर्चुअल होता है, और जहां पे ये डॉट डॉट ना आए यहाँ पे रियल होता है। जहां भी डॉट डॉट आ रही, जहां पे मुझे एक्सटेंड करना पड़े, है ना, उसको आगे मुझे खींचना पड़े, असल में ना मिल रही, मुझे मिलाना पड़े पीछे ले जा करके, वहां तो वर्चुअल होता है, बाकी जगह रियल होता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब उनको क्या लगेगा कि भाई I1 तो असल में तो कोई किरण है ही नहीं यहाँ पे, I1 पे, है ना, तो तुमने पीछे करना पड़ा है तो ये वर्चुअल है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम बाय डेफिनेशन देखोगे, मैंने क्या बोला था कि जो भी चीज मिरर के फ्रंट में है, चाहे वो असल में वहां पे रे गई हो चाहे ना गई हो, तो वो तुम्हारी रियल होती है। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि येलो वाली तुम्हारी इंसिडेंट रेज है, किसके लिए, M2 के लिए, तुमने मिलाया तो ये यहां जाकर के मिलेंगी, ठीक है, मतलब मिलेंगी नहीं असल में, लेकिन तुम ऐसे करके इसको मिलाओगे। तो ये सामने है कि पीछे, ये सामने है। सामने तो हम किसको लिखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2। अब आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर I1 जो वर्चुअल था वो रियल कैसे बन गया उसके लिए। तो इन सब बातों में कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक सिंपल फंडा ध्यान रखो। अगर मिरर के फ्रंट में है तो वो रियल है, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल। देखो I1 जो है वो इमेज वर्चुअल बना है M1 के लिए क्योंकि वो उसके पीछे है, और वही जो है वो रियल ऑब्जेक्ट बन गया M2 के लिए क्योंकि उसके फ्रंट में। तो जो मैंने जो डेफिनेशन बोली है, अगर तुम्हें ध्यान रहेंगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम अपनी तरफ से कुछ नया इजाद करोगे कि भाई एक्सटेंड करने वाले को वर्चुअल बोलते हैं, तो यहाँ पे फंस जाओगे। एक्सटेंड हो रहा है तो तुम्हें लगेगा वर्चुअल है ये, है ना। कोई और याद करेगा कि जो एक बार वर्चुअल हो गया वो तो हमेशा वर्चुअल ही रहेगा, तो जो इसके लिए इमेज वर्चुअल हो गया वो ऑब्जेक्ट रियल कैसे हो सकता है फिर, है ना। तो ये सारे फंडे भूल जाओ। सिर्फ एक बात ध्यान रखो, इंसिडेंट रेज जहां मिलती हैं वो ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिलती हैं वो इमेज, हिंदी में बोलूं आपतित किरणें जहां मिलती हैं वो ऑब्जेक्ट, परावर्तित या अपवर्तित किरणें जहां मिलती हैं वो इमेज। अगर वो मिरर के सामने है तो रियल, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल। रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन में देखेंगे, ये हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अपवर्तन का अपवर्तन में देखेंगे, यहाँ पे हम परावर्तन की बात कर रहे हैं। अब आगे तुम्हारी रेज जाएंगी ऐसे, तो अब ये इसके लिए क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज येलो वाली, ये रेड वाली, इनको अगर पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या बनेगा, I2। और मैं क्या बोलूंगा, I2 जो है वो इमेज है किसका, इसका इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। I2 तुम्हारा जो है वो, यहाँ पे हम थोड़ा इसको लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी तो मैं इसको ऑरेंज लिख देता हूँ कि I2 तुम्हारा जो है वो इमेज है, वो भी कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि पीछे बन रहा है, किसके लिए, M2 के लिए, वर्चुअल इमेज फॉर M2। आगे मैं ले जा नहीं रहा हूं, लेकिन ये रेज अब आगे जाकर के M1 पे भी गिरेंगी, तो ये रेड वाली रेज इसके लिए रिफ्लेक्टेड है, उसके लिए इंसिडेंट हो जाएंगी, उसके लिए I2 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और सामने तो क्या बनेगा, रियल बनेगा। आगे मैं लेकर के नहीं जा रहा हूं, लेकिन ले जाना चाहूं तो मैं इसको आगे भी ले जा सकता हूं। ऐसे से आगे चलता जाएगा, इमेज पे इमेज बनते जाएंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर ये भी चीज देख पा रहे हो कि एक का इमेज दूसरे के लिए कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। अगर मिरर आमने सामने रखे हुए हैं तुमने, तो एक से जो रेज जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के, वो दूसरे पर इंसिडेंट रेज बनती है। तो अगर एक की रिफ्लेक्टेड रेज दूसरे की इंसिडेंट रे हैं, तो एक की इमेज भी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो ऐसे जो है, जहां पर तुम्हारे मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होते हैं, वहां पर एक का जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। यहां पर देखो O जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट का काम किया उसने M1 के लिए, ठीक है। अब M1 ने उसका इमेज बनाया I1, ठीक है, जिसके कारण जो रेज आई वो आई येलो वाली। अब येलो वाली रेज इसके लिए तो रिफ्लेक्टेड है, इसलिए I1 इसका इमेज हो गया, लेकिन M2 के लिए वो इंसिडेंट होगी, तो उसका वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब येलो वाली रेज को M2 ने रिफ्लेक्ट कर दिया रेड वाली रेज में, तो रेड वाली का जो इमेज है वो I2 बना, इसके लिए तो इमेज हो गया क्योंकि इसके लिए क्या है, रिफ्लेक्टेड। अब आगे जाकर के ये M1 पे क्या करेंगे, इंसिडेंट, तो उसके लिए क्या हो जाएंगे, इंसिडेंट रेज, तो उसके लिए I2 क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और क्योंकि फ्रंट में है तो रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के बाद तुम्हें क्लियर है कि कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, है ना। सारी मैंने समराइज मैंने इसको कर दिया है। ऑब्जेक्ट वो जहां इंसिडेंट रेज मिले, इमेज वो जहां रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज मिले। अगर सामने मिल रही है मिरर के तो रियल, और पीछे बन रही है तो वर्चुअल। मेरे ख्याल से सभी को इसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो भाई, ठीक है, नहीं तो हम अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन के, अच्छा ये वाली बातें तो बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि
जो प्रकाश का पुंज होता है ना, उसको बीम बीम बोलते हैं, मतलब हिंदी में ना। बीम क्या होता है, बहुत सारी लाइट्स तुम्हारी आ रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, ठीक है। वो सब तो तुम जानती होगे, बेसिक बेसिक बातें, मतलब वो नहीं जानते तो भी कोई क्वेश्चन में हम इसको ले लेंगे, ठीक है। एक लाइट रे है और एक होता है बीम। बीम में बहुत सारी लाइट रेज होती हैं, ठीक है। I2 इज रियल फॉर M1। हाँ, I2 रियल M1 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये आगे जाएंगी तो ये M1 पर इंसिडेंट होंगी, तो I2 जो है वो रियल ऑब्जेक्ट फॉर M1 बनेगा, ठीक है। अगर आगे की बात तुम देखना चाहो तो, ठीक है। रियल मत बोलो, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट फॉर M1 बोलो, ठीक है। क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं इसके अंदर, है ना। अब हम यहाँ पे कुछ लॉज करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर इमेज भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते इमेज। अब तुमने बेसिक बातें नहीं पकड़ी फिर से। अगर तुम ये बोल रहे हो कि इमेज बोल, हाल ना पकड़ो तो कोई कसूर नहीं है, पूछ सकते हो तुम, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि पूछो मत। लेकिन मैंने क्या बोला, अब देखो जरा तुम कैसे अब देखो तुमने वही वाली गलती कर दी। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा, अब मैं इसको, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ एक बार कि ये मैंने ऐसे इसको और एक्सटेंड कर दिया, लेट से मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा, ठीक है, ताकि अपना गुचमुच ना हो जाए चीज़ें, क्योंकि ऐसे तुम करते ही रहेंगे। अब ये रेज तुम कह रहे हो सर ये M1 के लिए क्या है I2, तो तुम देखो ये रेज आगे जाएंगी रेड वाली, तो रेड वाली आगे रेज गई। अब इन रेज को तुम क्या बोलोगे, ये मिरर की तरफ आ रही है कि मिरर से दूर जा रही है? मिरर की तरफ आ रही है, तो ये क्या है, इंसिडेंट रेज है। अब तुमको सर इंसिडेंट रेज तो ये थी व्हाइट वाली, ये कैसे होगी? दो भी हो सकती है, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे भी तो दो हैं, दो ये और हो गई, तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रेज हो गई अब। तो इंसिडेंट रेज जहां मिलती हैं वो इमेज नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इंसिडेंट रेज कहाँ मिल रही हैं, ये मिल रही हैं I2 पे। तो I2 जो है वो M1 के लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये इंसिडेंट रेज है। और यही I2 M2 के लिए क्या हुआ था, इमेज हुआ था, क्योंकि ये इसके लिए ये वाली जो रेज हैं, सीधी सी बात है, ये जो रेज हैं, जैसे येलो रेज इसके लिए रिफ्लेक्टेड थी, इसके लिए इंसिडेंट थी, ऐसे ही रेड वाली रेज इसके लिए रिफ्लेक्टेड है, इसके लिए इंसिडेंट होगी। तो वही चीज जो इसके लिए इमेज था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। होपफुली बात क्लियर होगी। वैसे झंझट में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इतनी सारी बातें। हाँ, लेकिन हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें करनी चाहिए अपने को, ठीक है। मैं मिरर का पोर्शन हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डायग्राम क्लियर हो जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया मेरे ख्याल से, ओके सर, चलो ठीक है, आगे सभी को समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम कर लेते हैं, परावर्तन के नियम हम कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी 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 सॉरी, पहला जो लॉ है वो यही है कि पहला लॉज जो है वो यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में लिख दूंगा। तो रिफ्लेक्टेड रे, जैसे पहले इंसिडेंट लिखना चाहिए, रिफ्लेक्टेड की जाए। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie in same plane। क्या मतलब इसका बता देता हूं मैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये सारे एक ही तल में लाई करते हैं। इसके कारण हमारा पूरा पूरा जो ऑप्टिक्स है ना वो बेसिकली 2D में हो गया। अब देखो जरा, अब तुम्हें 3D डायग्राम बनानी तो नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पूरा पूरा 3D में चलना पड़ता। तो 2D में कैसे हो गया, अगर तुम्हारी यहां से इंसिडेंट रेज आ रही है ऐसे करके,
ये तुम्हारी इंसिडेंट रे होगी, ये तुम्हारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी और ये तुम्हारी नॉर्मल होगी। तो अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल, अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल इसी प्लेन में लाई कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में आएगी। ऐसे बोर्ड से बाहर नहीं आ सकती, अगर अभी बोलूँ तो कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकती या मोबाइल स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकती है ना, ना ही उसके अंदर जा सकती है ना। अगर तुम इसको बोर्ड मान लो तो इंसिडेंट रे अगर बोर्ड में है, नॉर्मल अगर बोर्ड में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के अंदर ही रहेगी। तो तुम्हें मिरर को ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं मिरर को बनाने की कोशिश करूँ ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऐसा तब बनाना पड़ता हमें मिरर को, 3D व्यू तब लेना पड़ता जब अगर मैं ऐसे करूं और रे किसी और प्लेन के अंदर चली जाती जो इससे अलग होता है इंसिडेंट और नॉर्मल से। तो अगर तुमने इंसिडेंट नॉर्मल एक पेज के अंदर आ गई तो रिफ्लेक्टेड भी उसी पेज के अंदर आएगी, तो तुम्हें सिर्फ एक पेज में काम चल जाता है, तो तुम्हारा 2D में काम चल जाता है। अगर तुम एक प्लेन में काम कर पा रहे हो तो तुम 2D में काम कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इस लॉ के कारण हमारा पूरा पूरा जो ऑप्टिक्स है वो हमारा क्या हो गया, 2D ऑप्टिक्स हो गया। तो ऑप्टिक्स हमें आमतौर पर जो है वो 2D में ही पढ़ना है, इसी वाले उसके कारण, ठीक है। अगर ये ना होता तो ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, ठीक है। सेकेंड लॉ जो है वो ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा मेरे ख्याल से मिडा सर का आ रहा होगा मैसेज, है ना। सेकेंड लॉ हम जल्दी से कर लेते हैं और फिर हम तुम्हें रिहा करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ तुम्हारा जो है वो क्या है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब ये चाहे प्लेन सरफेस हो, अच्छा इंसिडेंट एंगल कैसे बनाते हैं, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगी नॉर्मल का उसको बोलेंगे आर। प्रीवियस स्क्रीन, ठीक है, प्रीवियस स्क्रीन दिखा देते हैं, ठीक है। चलो तो अब है ना, तो अब तुम्हारा ऐसा कहानी हो गया है ना। तो ये एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर, ये तो तुमने सारों ने पढ़ा ही होगा, एंगल आई तुम्हारा जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो ये तुम्हारे जो है वो बेसिक लॉज हैं जो दो रिफ्लेक्शन के, हम इसके ऊपर हम क्वेश्चंस जो है वो कल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे